गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हमने एक प्रश्न लिया है कि श्रेणी 1, 6, 11, 16 देश देश के 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे अगर 30 पद आते हैं, उन 30 पदों को जोड़कर कितना मान प्राप्त होता है, यह हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी होता क्या है ये बता दूं आपको मैं। जितने भी पद दिए गए रहते हैं सब में समान अंतर रहता है। अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी है, नहीं तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहा जाएगा। देखिए, इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ पद, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर सातवां, ऐसा आता जाता है। ये 6 में से 1 घटाते हैं 5 बचता है। 11 में से 6 घटाते हैं तो भी 5 बचता है। 16 में से 11 घटाते हैं तो भी 5 बचता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सब में समान अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी का उदाहरण है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। 1, 6, 11, 16 के 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जब किसी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल हम ज्ञात कर रहे हैं, तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है ये पता होना आवश्यक है, तभी हम उसको ज्ञात कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, इसको व्यक्त करते हैं Sn। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका सूत्र है। Sn जो है वो सभी पदों के योगफल को व्यक्त करता है। Sn माने सभी पदों का योगफल। और n क्या है? n ये 30 पद हैं, इसमें 30 पद हैं तो ये n का मान होगा। कुल कितने पद हैं वह n को व्यक्त करता है। a जो है प्रथम पद, a को प्रथम पद बोलते हैं, और d जो है उसका वो सार्वंतर कहा जाता है। सार्वंतर माने द्वितीय पद में से पहला पद घटाइए या तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाइए तो उसका मान निकाल आता है, ये इसका कहलाता है सार्वंतर। अब ये बात आपको मालूम हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लिख लेते हैं n बराबर 30, कुल 30 पद हैं। प्रथम पद इसको a से व्यक्त करते हैं, इसका मान a है, और ये इसका मान यहां पर 1 लिखा हुआ है। ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तो प्रथम पद a, इसका मान 1 है। और सार्वंतर इसको डी से व्यक्त करते हैं। सार्वंतर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दीजिए, 6 में से 1, इसमें से 6 में से 1 घटा दिए, ये बचा 5। या तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा दीजिए, 11 ऋण 6 तो भी 5 ही आएगा। ये सार्वंतर डी कहलाता है। ये इतनी बातें हमें मालूम हो गया। तो इस सूत्र की सहायता से कुल 30 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका मान रख देते हैं। Sn मतलब हुआ S30, 30 पदों का योगफल। n/2 मतलब 30/2 गुणित 2a, 2 गुणित a का मान 1, धन n-1, तो ये हुआ n की जगह में 30 ऋण 1 इंटू डी बराबर हुआ 5। ये 5 डी का मान है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब आसानी से हल कर सकते हैं। इसको घटा दिए,
2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 15 बार गया। गुणित यहाँ पर 2 एकम 2 हुआ, धन 30 में 1 घटा दिए, 29 बचा, 5 को गुणा कर दिए, 29 गुणित 5। अब यहाँ पर बराबर 15 गुणित 2 धन 29 गुणित 5, 5 में 45 का 5, हासिल आया 4, 5 गुणित 10 और 4 14, 145। अब कितना प्राप्त हुआ? 145 में 2 जोड़ दिए 148, इसको पहले लिख लिए हैं, गुणा करने में आसानी होगी, गुणित 15 बराबर कितना मान प्राप्त हुआ? 15 7 105 का 5, हासिल आया 10, 15 चौक 60 10 70 का 0, हासिल आया 7, 15 एकम 15, 15 7 22। ये हुआ S30 का मान। तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ? श्रेणी 1 6 11 16 डेश के 30 पदों का योगफल इसको लिखेंगे S30 बराबर 2205 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से जितने भी पद दिए गए रहते हैं सभी पदों का योगफल का 30 की जगह में 40 भी दिए हैं तो भी सूत्र की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।